अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक नए व्लॉग के साथ मैं हूं इस वक्त रिपब्लिक ऑफ ततारिस्तान के कैपिटल काज़ान में। मैं तकरीबन 1 महीने से यहाँ शिफ्ट हो गया हूँ। मैं पहले जिस सिटी में रहता था मैं वहाँ स्टूडेंट था, तो कंपैरेटिवली एक छोटा सिटी था। तो वहाँ से मेरी स्टडी कंप्लीट हुई और मुझे यहाँ एक जॉब मिल गई। खैर उसकी डिटेल मैं फिर कभी बताऊँगा। तो पिछले 1 महीने से मैं काज़ान में हूँ, जॉब कर रहा हूँ। कंटेंट बनाने का तो टाइम नहीं था मिलता, तो आज थोड़ा टाइम था मेरे पास। मेरे साथ हैं हसन भाई बेसिकली लाहौर से हैं, पाकिस्तान से, और ये भी तकरीबन 4 साल से इधर ही रहते हैं। ये बेसिकली प्रोफेशनल प्लेयर हैं हॉकी के यहाँ। वो किसी दिन मैं इनके क्लब का विज़िट करूँगा तो डिटेल बताऊँगा। चूँकि यहाँ पे आजकल इन्फ्लेशन चल रही है, वॉर है। आज तकरीबन 8 मई है। फरवरी में यहाँ कुछ जो आपको पता है कि एक वॉर स्टार्ट हुई थी, उसकी वजह से काफ़ी इन्फ्लेशन आ गई थी। तो मैंने आज सोचा कि उस पे एक व्लॉग बनाया जाए कि उस इन्फ्लेशन की वजह से प्राइसेस जो नॉर्मल डेली यूज़ की जो चीज़ें हैं उनकी प्राइसेस कहाँ तक ऊपर चली गई हैं। तो हम इधर आए थे, एक यहाँ पे है मॉल, वहाँ पे जाके हम देखते हैं, आपको दिखाते हैं कि कितना फ़र्क पड़ा है इस वॉर की वजह से। अच्छा, जो पहले सबसे मैं आपको प्राइसेस बता रहा हूँ ना, राइस की, जो खाने वाली चीज़ें हैं ना, ये जो सबसे हल्का राइस होता है ना, 49 रुबल का, 1 रुबल 2.80 पाकिस्तानी रुपीज़ आप कह लें। मतलब ये इससे थोड़ा सा कुछ बेहतर है राइस, 132, यानी कि 200, और ख़ुद लगा लें कि 1 रुबल के 2.80 पाकिस्तानी रुपीज़, तो 141, 117। मतलब आप ये कह लें कि ये जो राइस है ना, वॉर से पहले जो 132 के हैं, ये तकरीबन 190 तक मिल जाते थे। ये जो सब्ज़ दाल है 69 की पर केजी इस वक्त मिल रही है। चने की दाल 85। अब मुझे याद है ये चने की दाल नॉर्मल डेज़ में ना तकरीबन 45 to 50 रुबल की मिल जाती थी। चने का पैकेट जो 112 रुबल, ये नॉर्मल डेज़ में भी ना 100 से नीचे ही होता था। मतलब इतनी इन्फ्लेशन आ गई है इस वक्त ना। 163 ये जो पीली दाल जिसे हम कहते हैं, ये भी 110-20 के करीब थी। बनानास ना, मैंने जो सबसे ज़्यादा नोटिस किया था ना बनानास को, जो इस वक्त हैं 92 रुबल के केजी, यहाँ पर केजी होते हैं। तो वॉर से पहले ये 50-55 तक केजी थे। ये इनको सबसे ज़्यादा मैंने नोटिस किया बनानास को, क्योंकि मैं मोस्टली यूज़ भी करता हूँ डेली के ना 1-2, और इनकी प्राइस ना मुझे जो बहुत अफेक्ट की थी बनानास की ना, 45 से 120 तक भी चले गए थे। अब कुछ बेहतरी आ रही है, तकरीबन 100 से नीचे आ गए हैं। टोमेटो 180 रुबल पर केजी तकरीबन, ये पाकिस्तानी कोई 500 के करीब जा पड़ेंगे। अच्छा, ये जो ऑयल है ना, इनकी मेरे पास वॉर से पहले की तस्वीरें बड़ी हैं कीमतों की ना, तो वो मैं आपको साथ दिखा रहा हूँ। ये कोई भी ना इनमें से जो है ये 300 से नीचे हैं, 250 से 300 के दरमियान। अब देखें प्राइसेस, ये 919 तक भी चली गई है, 450 तक भी चली गई है, ये भी 500, 620। मैं जो पुरानी है वो तस्वीरें आपको साथ अटैच करके दिखाता हूँ कि क्योंकि जो चीज़ इंपोर्ट है ना उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर गई है, क्योंकि इंपोर्ट पे पाबंदी लग गई है सेंक्शंस की वजह से। तो इस तरह यहाँ पे लाइफ ज़रा टफ़ हुई है हमारी ना। ये देखें, ये सारे इंपोर्ट है डिफरेंट कंट्रीज से ना। ये मोस्टली स्पेन का है ओलिव। तो इसमें जो खाने का तेल है ना, इसमें ज़्यादा प्राइसेस ऊपर नहीं गई, क्योंकि ये सारा रशिया का अपना है। यहाँ सूरजमुखी बहुत ज़्यादा होती है, इसकी प्राइस तकरीबन स्टेबल हैं। जो चीज़ें रशिया की अपनी है ना, उनकी प्राइस तकरीबन स्टेबल है। जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इनकी सारी अपनी हैं, उनकी प्राइस भी ठीक हैं, अभी तक ऊपर नहीं गई थी। 400 469
उस टाइम कितने ने चीज़ा पुरानी पिक्चर पड़ी है इस जो वॉशिंग पाउडर है ना परसिल की, उस वक्त इसकी 530 प्राइस थी वॉर से पहले, अब 704। इसमें इतना फ़र्क आया है। कितने ये 3 महीनों के अंदर अंदर ना। ये क्योंकि इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं तो इनकी प्राइसेस में भी इतना फ़र्क आ गया है। अच्छा, ये जो लिक्विड में होता है वॉशिंग पाउडर 332 का मिल रहा है, ये वार से पहले था 200 का, एक 199 का। इसमें इतना फ़र्क आया है। कितना इसकी 1 लीटर में इतना फ़र्क है, तकरीबन 130-32 रुपये का फ़र्क आ गया है। बहुत कम हो गया चीज़ों के डिस्काउंट इस तरह है 50 टैबलेट थे प्राइस है जी 50 टैबलेट उन चेक कर। हाँ, ये भी पाउडर है, वॉशिंग पाउडर है ना? नहीं। अच्छा, ये डिश वॉशिंग मशीन होती है ना जो डिश धोने के लिए, उसका ये होती हैं टिक्कियाँ ना, इसकी 1300 प्राइस थी वॉर से पहले ना, अब 1686 रुपये, 1300 रुपये से 1686 रुपये, इसमें इतना फ़र्क आया है। और ये भी सारे किचन की चीज़ें हैं, इनमें बहुत ज़्यादा, इनमें भी ना प्राइसेस में ना काफ़ी फ़र्क आया है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है ना बर्तन धोने की ये जो पड़ी हैं लिक्विड, ये नॉर्मली ना 50 से 70 तक मिल जाती थी, अब देख लें 200 तक भी चली गई है ना। कोई भी 100 से नीचे तो कोई है ही नहीं। नेशनल कोलगेट वगैरह ये वो, इन पे भी काफ़ी कीमतें चली गई हैं इनके ऊपर। ये चारकोल है कोलगेट 211 रुपये का, खुद ही हिसाब लगा लीजिएगा, 1 रुपये 2.80 पाकिस्तानी रुपीज़। यहाँ ये सारे तकरीबन ना ब्रांड ही हैं। कोलगेट भी नॉर्मल डेज़ में ना 100 तक मिल जाती थी ना, अब ये भी जो इनकी कम से कम है वो भी 200 से ऊपर ही है। यहाँ सेंसोडाइन है 370 का। सेंसोडाइन की प्राइस क्या थी? सेंसोडाइन की प्राइस थी तकरीबन अराउंड 200 के अराउंड थे, हसन भाई बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी फिर ब्रांड है 370। तकरीबन अपना 50 ग्राम। लेकिन बहुत फ़र्क आया है। जितने इंटरनेशनल ब्रांड है, जो रशियन ब्रांड है ना, रशिया की जो चीज़ें हैं उनमें कुछ आया था कुछ दिन के लिए, लेकिन वो फिर प्राइसेस नॉर्मल हो गई हैं, क्योंकि ये सारी इंपोर्ट है, तो इंपोर्ट की चीज़ें हैं वो अभी तक महंगी हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैंने आपको दिखानी थी पाकिस्तान के रिलेटेड। ये जो फुटबॉल पड़ा है ना, ये पाकिस्तानी मेड है। यहाँ इस पे लिखा हुआ है मेड इन पाकिस्तान ना। यहाँ काफ़ी सारे पड़े हैं फुटबॉल जो पाकिस्तानी मेड है। आप डिफरेंट यहाँ स्पोर्ट्स की शॉप पे जाएंगे ना, जो बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स की शॉप हैं, उन पे मोस्टली जो स्पोर्ट्स का सामान है ना, यहाँ पाकिस्तान मेड आता है अपने सियालकोट से। ये मैंने बहुत ऑब्ज़र्व किया है यहाँ पे ना, ख़ुसूसन फुटबॉल। हाँ, तो अपना सेफ है चाय शान जी छोटी है। अच्छा, कोका कोला का आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि ये भी इंटरनेशनल ब्रांड है। 179, ये देखें 1.5 लीटर की, ये 70 तक मैक्सिमम होती थी।
ये पिछले दिनों इससे भी ऊपर चली गई थी, लेकिन अब कुछ प्राइसेस नीचे आ रही हैं क्योंकि इंपोर्ट शुरू हो गई है। डायरेक्ट तो नहीं इंपोर्ट, मतलब जो रशिया के फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं जैसे कज़ाकिस्तान वगैरह, ये वो वहाँ के थ्रू आती है, मतलब थर्ड पार्टी के थ्रू आ रही हैं चीज़ें, तो साफ ज़रा उसकी वजह से कीमतें फिर और ज़्यादा हो जाएगी। जिंजर है ना जो 259 पर केजी, 259 रुबल, ये यानी कि 500 के ऊपर चली जाएगी। ये भी मतलब इंपोर्ट ही है, यहाँ की लोकल नहीं है। यहाँ पर लोकल सब्ज़ी फ्रूट होता है, लेकिन वो अभी आना है क्योंकि अभी ठंड ख़त्म हुई है, तो यहाँ की लोकल जो चीज़ें हैं वो भी आई नहीं है मार्केट में ना। खीरे 179 रुबल पर केजी हैं। इधर एप्पल्स हैं, ये एप्पल जो रेड है, ओह सॉरी, हाँ, ये 149 रुबल है पर केजी, 129 है ये वाला। देखें, सब्जियों को फ्रेश रखने के लिए ना इन्होंने ये सिस्टम लगाया हुआ है। ये पानी नहीं है, बिल्कुल भाप आ रही है इसमें से, मतलब पता नहीं चलता, हाथ गीला नहीं होता। जो हमारे पाकिस्तान में हमारे सब्जियों वाले क्या करते हैं, पानी लगाते हैं जो सारा दिन ना। आलू यहाँ पे ये जो है वाइट वाला 119 रुबल पर केजी। यार इस बार महंगा है इस साल, हालांकि ये आई थिंक लोकल है। ये जो है थोड़ा थर्ड क्लास है, ये 19 रुबल का है, लोकल है। अच्छा व्यूअर्स, ये एक छोटा सा ना कंपैरिजन था प्राइसेस का। डिफरेंट जो ब्रांड्स हैं उन पे थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है प्राइस का, लेकिन ऑलमोस्ट यही प्राइसेस हैं। जो इम्पोर्टेड प्राइसेस हैं उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। जैसे जो ही सैंक्शंस लगे थे तो डॉलर जो रुबल के अगेंस्ट 120-125 तक भी चला गया था, लेकिन आजकल डॉलर 65 पे आ गया है, और वार स्टार्ट होने से पहले यही डॉलर 75 था। लेकिन उससे भी इकानमी इनकी अगर रुबल को देखें तो रुबल इनका वैसे मजबूत हो गया है उस हिसाब से ना। लेकिन जो चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं वो अभी भी महंगी हैं काफ़ी। अच्छी बात यह है कि कंट्रोल है गवर्नमेंट का, और पेट्रोलियम प्राइसेस बिल्कुल वही नॉर्मल जैसे पहले थी वैसे ही हैं। अब मैं कह सकता हूँ कि मैं परमानेंटली इसी सिटी में हूँ। प्यारा मौसम है, मई का महीना है, ठंड है, अभी इतनी गर्मी नहीं हुई। मैं बेसिकली अगर सही बताऊँ तो मैं तकरीबन जब से मेरी यहाँ जॉब हुई है मसरूफ़ हूँ, और मैं सोच रहा था कि बस दोबारा अब व्लॉगिंग नहीं करनी। मैं तकरीबन छोड़ चुका था, दुबई के कुछ व्लॉग्स थे वही मैं अपलोड कर रहा था, लेकिन हसन भाई से मेरी मुलाकात हुई, इन्होंने मुझे दोबारा मोटिवेट किया। इन्होंने कहा यार नहीं, बहुत कंटेंट है यहाँ बनाने के लिए, तो तुम इसको कंटिन्यू करो। तो इस सिलसिले में आज निकले थे, अब इरादा है कंटिन्यू करने का। अगर आपको अच्छा लगा है ये व्लॉग तो बताइएगा। नेक्स्ट मैं फिर रिपब्लिक ऑफ ततारिस्तान की डिफरेंट जगह दिखाऊंगा आपको। तब तक के लिए नेक्स्ट व्लॉग तक अल्लाह हाफिज़।